आइए इस वक्त हम लोग वचन को जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जितना आज बहुत प्रकार की वचन मिलना शुरू हो रहा है, इसलिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाइबल में लिखा है एक अकाल आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा एक अकाल आने वाला है। वो अन्न का कमी का कारण का अकाल नहीं, पानी का कमी का कारण का अकाल नहीं। किस कारण का अकाल? वचन का ना मिल पाएगा वो अकाल। सच्ची में हम लोग उसी दिन में आया हुआ है। क्या आज वजन का कमी है? सबसे ज़्यादा वजन इसी दिनों में बांटा जाता है। यूट्यूब खोलिए, टीवी खोलिए, जहाँ पर भी रोड कहीं जहाँ पर भी जाइए, सबसे ज़्यादा वजन बांटने वाला जो सिचुएशन में आया है, लेकिन सही वजन मिलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए अंतिम समय में यह अकाल आ गया है, सही वजन नहीं मिलता है। सारी मिली जुली सारी कंफ्यूज हो जा रहा है। बहुत प्रकार की डॉक्ट्रिन, हालेलुया, बहुत प्रकार के उपदेश, पाप करने के लिए बोलकर एक उपदेश आ रहा है। पाप करने के लिए बोलकर उपदेश आ रहा है, क्योंकि आप बिना पाप करके आप रहने से प्रभु मरा है, वो व्यक्त है। प्रभु आपका पाप के लिए ही मरा है, इसलिए आप पाप करो, प्रभु का लहू आपका साफ करते जाएगा। उसी के भी वचन से निकाल के पड़ता है, जहाँ पर पाप बड़ा है वहाँ पर अनुग्रह भी बड़ा है करके उसी के लेके पड़ता है। हम सुन के ना ताजुब हो गए। इसलिए बहुत प्रकार की उपदेश ये आजकल गुमराह है। बहुत सावधान रहेगा। हालेलुया। कितना ज़्यादा भड़काने वाला वचन सुनेगा उतना ज़्यादा भड़केगा। आज वो लोग भी बाइबल के आधार पर बताता है, लेकिन बहुत प्रकार की त्रुटि है। हालेलुया। इसलिए बहुत रहे हैं प्रभु के जैसा वो ज्ञान होना चाहिए। शैतान वचन से ही बोलेगा, भरमाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु बोला ऐसा भी लिखा है। आमीन। आइए इस बात स्टडी में जाएंगे। सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन उसका 2 का 3 पढ़ेंगे। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, जैसा सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, वैसे ही मेरा प्रेमी वैसा ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। मैं उसके छाया में हर्षित होकर बैठ जाऊंगा, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। 1 मिनट हमारा आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, आज इस वचन के द्वारा हम लोग से बातें कर पप्पा, आज हमारा आत्मिक आंखों को खोल दे। हमारा आत्मिक मन्ना को आज हम ढूंढ कर निकालने में प्रभु मदद कर, सहायता कर, आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। ये सारी स्टडी को क्या करना है, आप लोग सिस्टमेटिक आप एक डायरी तैयार कीजिए सिर्फ सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन के लिए। कितना लोग बीच में से सुन रहा है, आप लोग हर स्टडी स्टार्टिंग से सुनने के लिए कोशिश कीजिएगा। या मिलाद की तंबू का कहना हो, या प्रकाशित वाक्य का कहना हो, या सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन का कहना हो, पार्ट 1 से आप सुनना शुरू कीजिए। आमीन। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं। दुल्हन अभी दूल्हा से वर्णन कर रहा है। सारी जंगली पेड़ों के बीच में मेरे दूल्हा सेब के पेड़ के समान। अभी इसके बारे में कल भी हम लोग स्टडी देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी छाया में आश्रित होकर मैं बैठ जाऊंगा। उसका फल मेरे लिए बहुत मीठा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पिछले दिनों में 2 किस्म का पेड़ के बारे में देखा। एक पेड़ फल देने वाला पेड़, एक निकम्मा पेड़। ये पेड़ किसका दृष्टांत देता है? पिछला दिनों में कल कितना वचन सुना है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये पेड़ किसका दृष्टांत देता है? इंसान को दृष्टांत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोडाली पेड़ के पास रखा हुआ है, जो फल नहीं लाता वो पेड़ काटा। और जो पेड़ के बारे में वो वचन नहीं किया, इंसान के बारे में। ये जो इंसान जो चर्च के बाहर में, उन्हीं लोगों के बारे में नहीं, जो इंसान चर्च के अंदर में, उन्हीं में 2 किस्म का पेड़ आता है। चर्च के बाहर वालों पर नहीं, चर्च का अंदर में रहता है। इन्हीं लोगों में 2 किस्म का पेड़ रहता है। एक फल देने वाला पेड़, एक निकम्मा पेड़। निकम्मा पेड़ माने क्या है? बेकार पेड़।
निकम्मा माने क्या है? कोई काम का लायक नहीं। आप चर्च में देखेगा कुछ लोग को इतना प्रभु के लिए फल देने वाला पेड़ को अंदर रहता है, कुछ पेड़ देख सकता है और निकम्मा पेड़, वो किसी काम का फायदा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, आज प्रभु हम लोग को यहाँ पर बुलाया है किस लिए? फल देने के लिए। आमीन। कितना लोग फल देना चाहते हैं? आज उठा के स्वर्ग में देखिए, ऊपर देख के प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं फल देना चाहता हूँ, प्रभु के लिए फल देने वाला चाहता हूँ, मुझे सहायता कर यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आप लोग एक पेड़ पौधा रखते हैं किस लिए? या सब्जी का या फल का, फल देने के लिए। वैसा ही प्रभु कुछ लोग को कलीसिया में लेकर रखता है, क्योंकि फल देने के लिए। क्या देने के लिए? फल देने के लिए। आइए मिला तो लेकर पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 6 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताया। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, यीशु ने फिर ये दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बाड़ी में किसी का अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ एक था। अंजीर का पेड़ लगा हुआ। अंगूर का बाड़ी, अंगूर का बाड़ी किसको दृष्टांत देता है? कलीसिया को दृष्टांत देता है। हालेलुया। इसके बारे में स्टडी ऑलरेडी आपको दे चुका है। अंगूर का बाड़ी, वहां पर प्रभु क्या कर दिया? एक अंजीर का पेड़ लेकर रख दिया। अंगूर का बाड़ी में बहुत फल रहता है, वो अंगूर का हिसाब से अंजीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालेलुया। अंजीर का पेड़ कहाँ रहता है? वो एक किस्म का गुलाब का पेड़ का जैसा है। उसको लेकर प्रभु क्या कर दिया? अपना अंगूर का बाड़िया में रख दिया, अपना कलीसिया में लेकर रखा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सबका जो पुराना जिंदगी कैसा था? अंजीर का पेड़ के जैसा ही है। आमीन। कैसा था? एक अंजीर का पेड़ के जैसा। फिर भी प्रभु क्या कर दिया? कोई भी इंसान अंगूर का बाड़ी, जो कीमती बाड़ी में अंजीर का पेड़ नहीं लगाता, क्योंकि अंजीर का पेड़ बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, पूरा छाया कर देते हैं। वो पेड़ बड़ा होकर क्या कर देते हैं? जो अंगूर का बाड़ी को पूरा छाया देकर उसको दबा देता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रभु ये दृष्टांत कहा, फिर भी प्रभु हम नालायक होकर भी, हम गुनहगार होकर भी, हम पापी और व्यभिचारी होकर भी प्रभु हमें क्या कर दिया? अपना अंगूर की बाड़ी हमें लेकर रखा। आमीन। हालेलुया। अब बोलिए, जब हमें चर्च में आने से पहले हम प्रभु के सामने कोई खूबी था? हमारे पास कोई खूबी था? कितना लोग बोलते नहीं है? प्रभु से बोलिए, पापा मुझे पर कोई खूबी नहीं था, कोई खूबी नहीं था, कोई भी नहीं था, फिर भी प्रभु मुझे आपकी बाड़िया में लेकर रखा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते, प्रभु धन्यवाद देते, प्रभु धन्यवाद। आपका बेटा का रूप में, आपका बेटी का रूप में हमें स्वीकार कर दिया पापा। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। तो और आगे बढ़े। वह उसमें फल ढूंढने आया। वहां पर फल ढूंढने आया। क्या करने आया? फल ढूंढने आया। जो भी अंजीर का पेड़, जो भी पेड़ लगाने के बाद क्या करते हैं? उसमें फल ढूंढते हैं। एक विश्वासी बन गया है, चर्च में जुड़ गया है, उसके बाद प्रभु चाहता है आप फल देने लगे, प्रभु के कार्य में फल देने लगे। आमीन। अब जो भी, जिसको भी पुराना जिंदगी चर्च में आने से पहले आपका जिंदगी किसी तरह की भी जिंदगी की ना हो, जब प्रभु आपको चुना, ये प्रभु का बहुत बड़ा दया है। कितना पढ़ा लिखा, कितना कुलीन लोग रहकर भी, अनपढ़ लोग, नापढ़ लोग, बड़कावर लोग को प्रभु लेकर अपना कलीसिया में जुड़कर उनको पवित्र किया, उनका पाप को क्षमा किया, उनको उद्धार का हक दिया, अपना बेटा अपना बेटी बनने का दान दिया। आमीन। हालेलुया। तो देने के बाद प्रभु चाहता हम क्या करें? फल दें। हालेलुया। क्या करें? फल दें। तो क्या करें? हर हफ्ता आते समय 1 किलो सेब लेकर आ जाएंगे, पास्टर बोला है।
अभी चर्च में जुड़ गया तो क्या करना, फल देना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक किलो फल लेकर आएंगे, वैसा नहीं। चर्च में देने का बहुत प्रकार की फल रहता है। हालेलुया। आपके द्वारा कलीसिया में क्या है, परिवर्तन होना है। कलीसिया में ओ किरा को फायदा होना है। कलीसिया विस्तार होना है। प्रभु का राज्य विस्तार होना है। आपके द्वारा लोग बच जाना है। आपके द्वारा नया नया आत्मा चर्च में आना है। आपके द्वारा प्रभु का सुसमाचार चारों तरफ फैलना है। आपके जीवन में प्रभु जो भलाई किया है उसको चारों तरफ करना है। आपके द्वारा आपका सारी परिवार मसीह में आना है। आपके द्वारा आपका आसपास पड़ोसी, आपका गाँव वाला वो प्रभु को उद्धार पाना है। आपके द्वारा प्रभु का कलीसिया बढ़ना है। नया नया जगह में मिनिस्ट्री स्थापित होना है। नया नया जगह में कलीसिया खड़ा होकर वहाँ पर पास्टर लोग को, सेवक लोग को, मिशनरीज लोग को नियुक्त करके उन लोग को थामना है। कलीसिया के लिए घुटना टेक के उपवास करके आंसू के साथ अपना कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। अपना संगी विश्वासी के लिए जो बीमारी में, बलगीन में, रोग में, हॉस्पिटल में, तकलीफ में, उन लोग के लिए प्रार्थना करना है। आपके द्वारा अपना संगी विश्वासी का जीवन परिवर्तन होना है। भटकने वाला लोग को जीवन क्या होना है, भटकने वाला जीवन लोगों का जीवन क्या है, परिवर्तन होना है। आमीन। अपना संगी वाला कोई भटक रहा है, परिवार में कोई भटक रहा है, उनको क्या करना है, दोबारा मसीह में लाना है, उनको दया करना, समझाना है। हालेलुया। अपना जो भी वो कमाई दिया है उसी में अपना दान और स्वाम से और विश्वास के साथ प्रभु को देना है। इससे क्या होगा, और नया नया जगह में कलीसिया फैलेगा। फैलेगा नहीं फैलेगा? प्रेज़ लॉर्ड। आपका जो ध्यान नहीं दे रहा है, दशम नहीं दे रहा है, इससे क्या है, आपका आत्मा भी नष्ट होगा, प्रभु का मिनिस्ट्री भी रुका जा रहा है। आमीन। जो नए नए जगह पर जो कलीसिया खड़ा होना था, जमीन लेना था, चर्च बना था, वहाँ पर भी पास्टर लोग को रखना था, पास्टर लोग को भी मंदिर ले जाना था, उनके परिवार को भी संभालना था। ये पूरा काम क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। इसीलिए प्रभु चाहता है एक आत्मा जो चर्च में आता है, जो एक आत्मा मन फिर के प्रभु में प्रभु जोड़ता है, उनका काम है वो फल देना शुरू करे। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। आपको किसी रीति से अब क्या करना है, फल देना है। प्रभु इसने चुना आपको। हालेलुया। क्या चुना है? इस कारण के लिए पढ़िएगा दोबारा। वह फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। फल ढूंढने आया लेकिन नहीं पाया। वो फल देने पर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, अभिषेक है, आप औरों को जाकर सुसमाचार बताकर मिनिस्ट्री फैला सकता, आत्मा जिता सकता। एक दिन कम से कम एक आत्मा को सुसमाचार बताए। कम से कम हफ्ता में 7 लोगों को बता सकता नहीं सकता? बोले बता सकता नहीं सकता? बताना है। प्रभु फल ढूंढ रहा है। केवल वचन सुन रहा है, वचन सुन रहा है, वचन सुन रहा है, डायरी लिख रहा है, डायरी लिख रहा है, डायरी लिख रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं कर रहा, तो क्या फायदा? हालेलुया। आपको वचन सुनाया जा रहा है, इसलिए आप जाके औरों की सुनाए, जो जहाँ पर मैं जा नहीं पाते। कितने लोग समझ में आ रहा है? आप किसी रीति से फल देना है। आपका अभिषेक प्रभु दिया है अन्य भाषा बोलने के लिए केवल नहीं है, आत्मा जीतने के लिए, प्रभु का सुसमाचार हर जगह पर फैलाने के लिए, प्रभु की महिमा को हर जगह पर फैलाने के लिए, आराधना करना अभिषेक से, लेकिन आत्मा जीतना। हालेलुया। किसी रीति से फल देना। बहुत से विश्वासी है कोई फल नहीं देता है, सिर्फ गेस्ट की तरह आता है, गेस्ट की तरह चला जाता है, कोई काम नहीं करता है। हालेलुया। कोई मेहनत नहीं करता है, कोई परिश्रम नहीं करता है, खुद अपना परिवार को नहीं बचाता है, अपना बच्चों लोग को नहीं बचाता है, अपना बच्चों लोग को मसीह में नहीं खड़ा करता है, बच्चों लोग को गवाह के रूप में खड़ा नहीं करता है। अब आसपास पड़ोसी लोग को हम आपसे बोलेंगे, जब कभी आप आते हैं, चर्च में आते हैं, मैं आपके बोलेंगे आपके साथ कम से कम एक आत्मा को लेकर आइए। फल देना नहीं देना? प्रेज़ लॉर्ड। कितना चाहते फल देना चाहते हैं? फल देना है, नहीं तो एक दिन प्रभु क्या करेगा, काटा जाएगा, काट देगा।
आमीन, ये सच है। आपका बेकार यहाँ पर प्रभु उधार करके अपना जान दे के अपना जीवन दे के आपको यहाँ पर बचा कर रखा है, सिर्फ आप कर जाने के लिए नहीं है। आपके द्वारा प्रभु का मिनिस्ट्री हो जाए, यीशु का सेवा हो जाए, कलीसिया का सारी जरूरत पूरा हो जाए। हालेलुया। इसे तो प्रभु क्या क्या पतरस को बोला, तुम जाके क्या करो, मछली पकड़ो, समुद्र में जाओ, उसका खाना डालो, क्या करो, मछली पकड़ो, उसको मुंह को खोलो, वहां पर सिक्का मिलेगा आपके लिए और मेरे लिए। प्रेज़ लॉर्ड। ये है एक कलीसिया का एक मिनिस्ट्री का ये है। कोई मदद किया, दान दशम दिया तो आप तक प्रभु का सुसमाचार आ गया। आप देने वाला दान दशम औरों का भी सुसमाचार लेकर जाना है। प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है और हर दिन देखिए कितना लाखों करोड़ों लोग नरक जा रहा, नहीं जा रहा। अपना चारों तरफ देखिए, जो वर्ल्ड का सेंसर का अनुसार 1 सेकंड में एवरेज 96 लोग मर रहा है। कितना लोग? 96 लोग मर रहा है। उसी में कुछ आत्मा को बचाना कि नहीं बचाना, हम लोग दौड़ते रहते हैं, हफ्ता भर का दौड़ते। बहुत लोग हमको बोलता है, मास्टर आप इतना मत चाहिए, आपको कोरोना हो जाएगा। हम बोला उनको, हम कोरोना में मरेगा तो मरेंगे, लेकिन कितना हो सकता है मरने दम तक आत्मा जीतते रहेंगे। आत्मा जीतने का काम दौड़ते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दौड़ते रहते। क्यों? अब कोरोना तो आने से आने दो, नो प्रॉब्लम, और प्रभु का मर्जी तो हम उसी में मरने के लिए भी तैयार, लेकिन मरेगा करके बोल के हम चुप घर में नहीं बैठेंगे। अब चुप घर में नहीं बैठेंगे। हर जहाँ पर जा रहे, हर जहाँ पर ढूंढ रहे, हर एक आत्मा को से पत्र रहे, हर एक जहाँ पर जाके आपको जो बपतिस्मा देते हैं, प्रभु वचन देते हैं। क्यों है? एक की भी आत्मा नष्ट ना हो जाए, एक की भी आत्मा नष्ट ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लॉकडाउन में सारी कलीसिया मिनिस्ट्री बंद पड़ा, लेकिन प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह से 337 बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। अभी तक कितना लोग बपतिस्मा ले लिया? 337। लॉकडाउन, कोई कुछ नहीं करना, फिर भी इतना आत्मा अनंत काल के जीवन के लिए बच गया है। अब चुप घर में बैठा रहेंगे तो होगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, कोरोना कुछ नहीं करेगा, प्रभु हमारा साथ है। कितना विश्वास करें, हम कैसा भी फल देना, चारों तरफ जबरदस्ती चाहिए, जबरदस्ती चाहिए। बड़ा बड़ा कन्वेंशन करेंगे, मीटिंग करेंगे और लाइट फोकस लाइट कराएंगे, बड़ा बड़ा कन्वेंशन प्रचारक को लेकर आएंगे, लाखों खर्चा करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। उस मीटिंग में कौन लगाएगा? वही मशीनों की आएगा बैठेगा, है कि नहीं? वही मशीनों का आता बैठता है। लेकिन आप इंडिविजुअल इवेंजलिज्म करेगा, आप फल देना शुरू करेगा, आप एक दूसरे को बताएगा। बताइए, अभी भी 20,000 ट्रैक्टर चपका कर रखा हुआ, 20,000 कितना? बंगला हिंदी 20,000 हैंडबिल चाप कर रखा, लेकर चाहिए, लेकिन बर्बाद मत कीजिए। हर एक हैंडबिल 40 पैसा है। हालेलुया। जाइए बस स्टैंड में, गांव में, जहां जहां भीड़ हो रहा है, दे दीजिए। आसपास पड़ोसी लोग को दे दीजिए। क्या पूछेगा? बताइए यीशु के बारे में। आज आप चुप रहेंगे, पत्थर चिल्ला उठाएगा, उतार की और किसी का द्वारा आएगा, लेकिन एक दिन आपको प्रभु काट कर आग में डाल देगा। स्वर्ग राज उन्हीं का बराबर है। एक मनुष्य अपना अंगूर का बाड़ी में अंजीर का पेड़ लगाया, वो फल ढूंढने आया। आज प्रभु उतार के आपको बचाया, अपना जीवन देके। आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? आप यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? प्रभु के राज्य का विस्तार के लिए क्या कर रहे हैं? चारों तरफ जबरदस्ती शैतान काम कर रहा है। स्वर्ग जाने वाला झुंड से भी कई हजार गुना ज्यादा है नरक जाने वाला, है कि नहीं? बताइए, नरक जाने वाला ज्यादा है, स्वर्ग जाने वाला ज्यादा है। क्यों? शैतान अंधकार की ताकत इतना जबरदस्ती काम करेगा। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ, सामर्थ्य पाया हुआ, हम कितना काम करना है प्रभु के लिए? करना है नहीं करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। आईटी किसी का लोग, शैतान मंडली के लोग उपवास कर रहा है। हिंदू लोग, बाकी गुरु ठाकुर लोग
चर्च का विरोध में जादू टोना कर रहा है, कलीसिया के विरोध में खड़ा हो रहा, मारामारी कर रहा, कलीसिया तोड़ रहा। अभी शैतान क्या कर दिया, धीरे धीरे वो प्रभु का मिनिस्ट्री को रोकआउट करने के लिए क्रिश्चियन लोग का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया शैतान। आज हम लोग कुत्ता टेक कर रोना कि नहीं, फल देना कि नहीं, ऐसे हम स्वर्ग में जाकर बैठ जाएंगे, ऐसा ही दुल्हन बन के सिंहासन में बैठ पाएंगे। थोड़ा समझिए, अभी वक्त है, वक्त गुजरता जा रहा है। आज आप प्रभु के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करता है। हर पहाड़ की भेदभाव, स्वार्थी, अपना नाम, अपना ईगो, हर पहाड़ की बुराई, एक दूसरे के बारे में बुराई बोल के, चुगली बोल के, निंदा बोल के अपना आत्मा नष्ट कर रहा, काम नहीं कर रहा है। बहुत प्रकार की शिकायत है। जो काम करने वाला का कोई शिकायत नहीं रहता है, जो शिकायत करता है वो काम नहीं करता है। आमीन, हालेलुया। आप करो पिछला दिनों में सोच के देखिए, इस साल में आप कितना आत्मा लेकर आया? ठीक है, होगा इस साल लॉकडाउन है, पिछला साल में आप कितना आत्मा लेकर आया? हालेलुया, हालेलुया। फल ढूंढने आया। ठीक है भाई, हमको ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, हमको टाइम नहीं है, हम ड्यूटी वाला आदमी है। ठीक है, आप अपना दान के द्वारा, दशांश के द्वारा भी प्रभु को काम कर सकता। तकरीबन 3000 मेंबर ये लोग अपना दशांश देगा हर महीना, हर एक जगह पर जमीन लेकर चर्च बना के मिनिस्ट्री को चारों तरफ फैलाते जा सकता। सिर्फ एक आदमी, बुढ़ा आदमी पॉल किशन कितना दौड़ेंगे, कितना दौड़ेंगे? मेरा SUV जो XUV 500 इंजन खराब हो जाता है, उसका बैनर खोल कर रखना पड़ता है, इतना दौड़ता है वो गाड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन में 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, परसों 4 मीटिंग, आगरा में 2 जगह पर मीटिंग, उसके बाद पुरुलिया में मीटिंग, जोड़ो महल में मीटिंग। गाड़ी इतना गर्म हो जा रहा है, बैनर खोल कर रहे, पूरा बदबूना शुरू हो रहा। परसों रात को आया है, नर्सों में आया, धनबाद हजारीबाद करके, कल 3 जगह पर प्रोग्राम। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दौड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा दौड़िए। कितना लोग चाहते हैं आप लोग भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कोरोना से डर के घर में रहेगा, आपका आत्मा नष्ट हो जाएगा। हम मरेंगे मरेंगे कोरोना में, लेकिन अनंत काल के जीवन में मेरे साथ कुछ लोग लेकर जाएंगे। हालेलुया, मेरे साथ कुछ लोग लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हिम्मत रखना, फल देना। कितने लोग प्रभु भोजन में शामिल नहीं होते, कोरोना आ जाएगा। कितना लोग घर में छुपा हुआ, कितना परिवार घर में छुपा हुआ। भाई कोरोना आएगा तो आप लोगों से पहले मुझे आएगा। मैं सब लोगों के साथ मिलते हैं, सबको प्रभु भोजन, हर जगह पर जाकर प्रभु भोजन देते हैं। सारे प्रभु भोजन का बचावा हम आखिर में खाते हैं, मेरा बच्चे खाती है। कोरोना आएगा, आपको मिलाएगा, हमको मिलाएगा। हर कोड़ी बस्ती में, हर जगह पर घुटते हैं, सबके साथ, हर बीमारी, हर लोग के साथ मिलते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, कितना हॉस्पिटल एडमिट है, हर बीमारियों के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरे को फल देना है। थोड़ा मुंह से तो बोलिए, देना नहीं देना वो बात में क्या बात है। बोलिए प्रभु से, बोलिए प्रभु मेरे को फल देना है। बोलिए बोलिए, मुंह खोल के बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शर्म मत हो जाए, देना है मुझे प्रभु का फल। आज मेरे को ताकत दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, सामर्थ्य दिया, प्रभु के लिए इस्तेमाल करेंगे। ताली बजा के जोरदार प्रभु के लिए बोल देना। कितना लोग फल देना चाहते हैं? हालेलुया। वो फल ढूंढने आया, परमेश्वर फल ढूंढने आया। एक विश्वासी के पास इनको पाप से बचाकर, इनका पाप को क्षमा करके मैं अपना लघु से धो के चर्च में लेकर आया। अभी फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया, ना पाया। कितना दुख की बात है। उसके अंदर फल नहीं है, सिर्फ मसीह टाइटल, पीढ़ी से मसीह, खानदान से मसीह, मैं इतना साल पुराना मसीह, सिर्फ रंग मारा हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं था, कोई फल नहीं था। फल ढूंढ रहे, उसमें कोई फल नहीं, उनसे फल नहीं, उनका परिवार से फल नहीं, किसी प्रकार के फल नहीं। कितने लोग मिनिस्ट्री के लिए उपवास करके प्रार्थना करता,
सेवा के लिए उपवास करके प्रार्थना करता। शैतान चाहता कैसा भी पौल क्रिश्चियन को क्या करना, गिराना। चाहता नहीं चाहता कितना जगह पर वो बोले दुष्टात्मा में पकड़ा गवाही देता, तुम मुझे बहुत सता दिया, तुमको नहीं छोड़ेंगे, कैसा भी तुमको बर्बाद करेंगे, तुम्हारा परिवार को बर्बाद करेंगे, तुम्हारा बच्चा को बर्बाद करेंगे, मेरा सिर का एक बार तुम हिला नहीं सकता। मेरा मालिक उसमें नंबर डाल के रखा। आमीन। लेकिन आप तो प्रार्थना करा, इतना बड़ा सेंट पॉल वो अपना पत्रिका में लिख रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, लिख रहा। सेंट पॉल के लिए भी वो कलीसिया का प्रार्थना का जरूरत है। आप लोग मेरे प्रार्थना कीजिए, कुट्टा टेकिए, रोइए, उपवास कीजिए, मेरा पास्टर को खड़ा कर, तब तक ना मिनिस्ट्री खड़ा होगा। और हजार मन फिरेंगे नहीं फिरेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज पल देने वाला बना, कैसा भी आप मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना। आप सिर्फ मेहमान बनकर मत रहिए। बहुत लोग मेहमान सिर्फ आता जाता है। %75% लोग जो महीने में 10 रुपया वो भी नहीं देता। कितना साल पुराना लिस्ट है मेरे पास, ना 16 में दिया, ना 17 में दिया, ना 18 में दिया, ना 19 में दिया, ना 20 में। एक 10 रुपया मंथली मेंबरशिप देना नहीं आता, आप प्रभु के लिए क्या करेगा? प्रेज द लॉर्ड। आज फल देना प्रभु चाहता है, फल चाहिए। आमीन। नहीं तो आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगा। वो फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। परमेश्वर फल ढूंढता है, एक का जीवन में फल ढूंढता है। इसके चलते क्या फायदा? सब अपना लिए, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बीमारी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा माँ बाप, मेरा नौकरी चाकरी, ये मेरा। इसलिए बहुत लोगों को प्रार्थना सुनाई नहीं जा रहा है प्रभु। तो वचन को जानकर कितना साल तुम वचन का ना क्या करिए? वचन जानता है, आज्ञाकारी नहीं। फल कहाँ से मिलेगा? भाई ब्रदर सिस्टर, आप लोग को आत्मा नष्ट हो जाएगा। मैं एक चिंता में बोल रहा हूँ। हालेलुया। आप मेहनत करना, आत्मा नष्ट नहीं होना। ये मत सोचिए फुल गॉस्पेल चर्च में गया मैं स्वर्ग चले जाएगा। कोई भी चर्च आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, कोई भी पादरी आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। जो यहाँ पर प्रचार मिल रहा है, आज्ञाकारी बनिए। मैं कुछ करना है प्रभु के लिए, दिन रात मेहनत करता, परिवार के लिए कमाता है, 10 घंटा ड्यूटी करता, 8 घंटा ड्यूटी करता, सुबह से लेकर रात तक घर में काम करता, पोछा करता, कपड़ा धोता, खाना पकाता। भाई प्रभु के लिए आप कितना समय निकाल रहा है? अपने आत्मा के लिए कितना समय निकाल रहा है? हालेलुया। प्रभु करे एक चर्च में एक बेला आओ बैठो, उसमें नहीं आ सकता, टाइम नहीं है। कारखाना में दिन रात काम करता है, पूरा पैसा बचाता है, बैंक बैलेंस, ATM कार्ड, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, खेती बाड़ी, जमीन खरीदो, वो कर दो, ये कर दो। भाई तुम्हारा आत्मा क्या होगा? तुम्हारा आत्मा क्या होगा? तुम्हारा आत्मा नष्ट हो रहा है, तुम कभी समझ रहा? एक घर तुम्हारे साथ नहीं आएगा, खेती बाड़ी नहीं आएगा, गाड़ी घोड़ा नहीं आएगा, लेकिन आत्मा प्रभु फल ढूंढ रहा है। तो मेरे लिए क्या करना चाहते हैं? हालेलुया। पढ़ेगा। फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बाड़ी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में। बाड़ी का जो है उसका रखवाला कौन है? यीशु मसीह। बाड़ी का मालिक कौन है? पिता परमेश्वर। बाड़ी का रखवाला कौन है? यीशु मसीह। बाड़ी का मालिक कौन है? पिता परमेश्वर। बाड़ी का मालिक रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में। मैं 3 वर्ष से इस अंजीर का पेड़ में मैं फल ढूंढ रहा हूँ, परंतु नहीं पाया। मैं 3 वर्ष से
अंजीर का पेड़ में फल ढूंढ रहा हो और नहीं पाया, इसे काट डाल। तो 3 वर्ष में फल ढूंढ रहा हूं। आज कितना साल का मसीह, अब कितना साल का मसीह प्रभु ढूंढ रहा है, 3 साल से फल ढूंढ रहा हूं, ये कोई फायदा नहीं है, कोई फल नहीं दे रहा है। कलीसिया के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु के लिए, यीशु के लिए, उनके राज्य का विस्तार के लिए कोई फल नहीं दे रहा है। काट डाल। इसको क्या कर दो, काट डाल। कि वो भूमि को भी क्यों रोके? वो भूमि के भी रुक के रखा है, सिर्फ भीड़ भाड़ करवा दे रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कितने लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। वहां पर एक जजमेंट आ रहा है, उसका क्या कर दो, खाद डाल दो, इसका और नहीं चाहिए। 3 साल देगा, नहीं कोई उनका आत्मिक जिंदगी में उन्नति है, प्रार्थना में उन्नति है, अभिषेक में उन्नति है, आत्मा में उन्नति, कोई भी काम में उसका काट कर डालता है, बेकार। हालेलुया। उसने उसको उत्तर दिया, रखवाला ने, जो माली ने बोला है, उनको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। यदि आगे को फला तो भला, नहीं तो क्या करेंगे, खाद डालेंगे। आज प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज एक कलीसिया का मेहमान बन गए नहीं, प्रभु चाहता है कलीसिया में आप भी इंक्लूड हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, कलीसिया में जुड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक प्रभु में जुड़ा गए नहीं है, आप फल नहीं दे सकते। यीशु के साथ जुड़ना है, मसीह के साथ जुड़ना है, कलीसिया में जुड़ना है, कलीसिया में इन्वॉल्व होना है। कलीसिया में सिर्फ आता है, बैठता है, चले जाता है, कुछ नहीं होगा। आपके हाथ में एक दिन क्या होगा? ऐसा ही दुल्हन बन गए, सिंहासन में बैठेंगे यीशु के साथ। अभी सिंहासन में बैठा हम लोग अपना आखिरी बूंद लघु तक बहा के अनंत काल की महिमा में प्रवेश किया है। हम लोग अपना पहला बूंद पसीना भी नहीं निकलना चाहते यीशु के लिए, थोड़ा सा भी, जरा सा भी मेहनत करना नहीं चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते, दौड़ धूप नहीं करना चाहते, थोड़ा सा कष्ट उठाना नहीं चाहते। हालेलुया। थोड़ा सा भी कष्ट उठाना नहीं चाहते। आज अपना आत्मा को थोड़ा सा चेंज करना है। हालेलुया। जो फल नहीं देता है, पढ़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार इसका 3:10 में। अब कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ, कुल्हाड़ी पेड़ों को जड़ पर रखा गया है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है, वह काटा और आग में झोंका जाएगा। जो पेड़ फल नहीं देता ना, उसके क्या कर देगा, काटा और आग में, अनंत काल की आग में। ये पेड़ के बारे में नहीं बोला है, इंसान के बारे में बताया। कितना वचन सुना, कितना प्रचार सुना, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक बोले, प्रभु मेरे लिए सब कुछ ही कर दिया, प्रभु मेरे लिए इंसान बनकर आया, प्रभु मेरे लिए दुख उठा, प्रभु मेरे लिए कोड़ी की मार सका, प्रभु मेरे लिए आखिर को लघु बहाया, प्रभु मेरे लिए मरा और जी भी उठा, प्रभु मेरे लिए दोबारा आने वाला है। कितना विश्वास है? जोरदार थाली बजा के हालेलुया। अभी सवाल, मैं प्रभु के लिए क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। आप जीवन पर नौकरी चाकरी कीजिए, जीवन पर परिश्रम कीजिए, जीवन पर आप अपना परिवार को संभालिए, लेकिन स्वर्ग में ज्ञान के पुस्तक में वही लिखा जाता है, यीशु के नाम से केवल इस छोटे में से छोटे को जो 1 गिलास पानी दिया। आमीन, आमीन। यीशु के नाम से आप क्या किया? यीशु के लिए क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। मिनिस्ट्री के लिए स्वर्ग से फंड नहीं आएगा, फंड कहाँ से आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मिलाप की तंबू बनाना है, मिलाप की तंबू का स्टडी कितना सुना आज नहीं? मिलाप की तंबू कहाँ पर बनाना? शहर में नहीं, कहाँ पर? जंगल में, जंगल में बनाया, लेकिन उनका सारी जरूरत कहाँ से आया? जंगल में। अरे विश्वासी, जो अपना पास अपना शरीर का ताकत खर्चा किया, मेहनत किया,
जंगल काटा, सब कुछ किया, अपना धन दौलत दिया, प्रभु का मंदिर खड़ा हो गया, प्रभु का मिलाप की तंबू खड़ा हो गया। जंगल से बागर से नहीं, हर मिनिस्ट्री का जरूरत है, हर मिनिस्ट्री का जरूरत है, उस मिनिस्ट्री से होना है, होगा नहीं होगा? प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा जीवन में होना है। अभी देखिए हजारीबाग में चर्च नहीं है, बाड़ागर में कुत्ता कतरा उधर उधर बहाते रहते, हम लोग खाई आराधना कराने देते। धनबाद में चर्च नहीं है, बोकारो में चर्च नहीं है, कतरास में चर्च नहीं है, आगरा में चर्च नहीं है, बहालपुर में चर्च नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। होना नहीं होना है वहाँ पर। कितना लोग बोलता है ऊपर हाथ उठाकर प्रभु से थोड़ा विनती कीजिए, प्रभु हर जगह पर आपके कलीसिया खड़ा होना है। ताकि दिल से बोलिए ना, हाथ उठाकर ऊपर देखिए, ताकि दिल से प्रभु से बोलिए पापा हर जगह पर आपकी कलीसिया खड़ा हो जाए, वहाँ पर आपकी आराधना शुरू हो जाए। हम लोग बाड़ा का घर में खुला दिल से आराधना कर नहीं पाते, कितना मुसीबत है, कितना प्रॉब्लम है, कितना विरोध है पापा। हर जहाँ पर ओ प्रभु के नाम की महिमा का कलीसिया खड़ा हो जाए। आमीन आमीन। उसके फल मेरा मुंह के लिए बहुत मीठा लगता है। हालेलुया। आज फल देने वाला पेड़ बन जाए, एक एक विश्वासी, कलीसिया का एक एक विश्वासी प्रभु के लिए फल देने वाला पेड़ बन जाए। हालेलुया हालेलुया। आज वो फल देना, फल नहीं देंगे, आपको जीवन में क्या जाता है? जजमेंट आता है, जजमेंट आता है। दो प्रकार की जजमेंट आता है, ध्यान दीजिए। जो फल नहीं देता है उन लोगों के लिए दो प्रकार की जजमेंट आता है, दो प्रकार के जजमेंट। फर्स्ट जजमेंट जो है इसी जिंदगी में जजमेंट, इस जीवन में जजमेंट। दूसरा जजमेंट आनंद काल की जजमेंट। दो प्रकार की दंड आता है उन लोगों को। एक है इसी जीवन में, इसी जीवन में दंड आता है। दूसरा है ये जीवन पार होने के बाद आग मिलता है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 18 और 19। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 18 और 19। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। यहाँ पर दो प्रकार की पेड़ के बारे में यीशु बोला, ये संसार के बारे में नहीं बोला। जो कलीसिया के अंदर, जो यीशु को विश्वास करने वालों के अंदर में दो प्रकार की पेड़ है, एक फल देने वाला पेड़, एक निकम्मा पेड़। हालेलुया। भाई दो कलीसिया के अंदर में दो किस्म का ही पेड़ रहता है, एक फल देने वाला पेड़, एक निकम्मा पेड़। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। काटा और आग में झोंका जाएगा। ये क्या है? आनंद काल की नरक के बारे में बता रहा है। ये दंड कब मिलेगा? ये दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आप जो चल रहा अपने मन मर्जी चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, लेकिन आखिर में एक दिन आपको बहुत बड़ा दुख धोखा हो जाएगा। अरे जिंदगी भर हम परिश्रम किया लेकिन आनंद काल के लिए कुछ भी नहीं किया। जीवन भर दौड़ धूप किया, मेहनत किया, परिश्रम किया। आपका गाड़ी घोड़ा स्वर्ग में जाएगा? नहीं जाएगा। घर द्वार जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन आप एक आत्मा, कोई भी एक आत्मा को बार बार जाकर धीरज के साथ समय निकाल के उनके पास बैठ के उनके यीशु के बारे में बता के समझा के उनको मसीह में लाया, वो आत्मा एक दिन आपको पीछे स्वर्ग में जाकर आपको पीछे खड़ा हो जाएगा। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। यहाँ से क्या लेकर जा सकते? आत्मा लेकर जा सकते। क्या लेकर जा सकते? बोले आत्मा लेकर जा सकता, कुछ नहीं लेकर नहीं चल सकता। आपका कुछ भी सोना चांदी लेकर नहीं जा सकता, लेकिन आपके द्वारा बचा हुआ आत्मा एक दिन पॉल क्रिश्चियन जाकर खड़ा हो जाएंगे। पॉल क्रिश्चियन के पास पीछे एक लंबा लाइन चाहिए। क्या है? इनका द्वारा बचा हुआ आत्मा आपके पीछे। हालेलुया। कल रवि की जाकर खड़ा हो जाएगा, रवि के पीछे लंबा लाइन चाहिए। चाहिए ना? अभी तक कोई आत्मा बचाया? अभी तो शुरू कर देना, एक नया आत्मा है, अभी ये नया नया बचा है। हालेलुया। ताकि शुरू कर दो अभी से, ताकि आप स्वर्ग में जाकर खड़ा हो जाएगा। अचानक मुड़ के देखेगा वहां पर आपके पीछे लंबा लाइन खड़ा है। कितना खुशी होगा? खुशी होगा नहीं होगा? बोले अरे बहुत खुशी।
कोई खड़ा होने से क्या है, खड़ा नहीं होने से क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। हालेलुया। आप एटीएम कार्ड ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। बहुत लोग जिंदगी के साथ जीवन भर मेहनत, सांस तक दौड़ धूप करता, मेहनत करता, परिश्रम करता, कमाता, इकट्ठा करता, घर बनाता, गाड़ी बना करता, जमीन खरीदता, वो ये। लेकिन जब एक दिन दुनिया को छोड़ के जाना, आंख बंद किया, सांस बंद हो गया, क्या लाभ है? बोले क्या लाभ? जीवन भर का मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, पति पत्नी मिलकर नौकरी चाकरी किया, लेकिन प्रभु के लिए नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लाभ है? कुछ लाभ है? नहीं। आपका छोटा सा कमाई, छोटा सा नहीं, प्रभु को देना दौलत दे दीजिए। कितना लोग पेंशन में आता है, प्रभु के लिए दशमांश दे नहीं देता। क्यों? अरे इतना बड़ा अमाउंट प्रभु को कैसा देंगे? ठीक है, बचा लो, फिक्सर में डालो, खाते रहो। अचानक प्रभु का दूरी पकेगा, आपका बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा? एंटी किसके हाथ में चल जाएगा? किसका जाएगा? आज जो फल देना है, प्रभु बना है 2 किस्म का पेड़, एक फल देने वाला पेड़, एक निकम्मा पेड़। निकम्मा माने क्या है? बेकार, आता जाता चटाई किसने रहता, लेकिन कोई जिसको प्रभु मुट्ठी पर दिया, मुट्ठी दे दी। जिसको प्रभु ज्ञान बुद्धि अभिषेक दिया, आत्मा जीती है। कितने लोगों को प्रभु ताकत दिया, कम से कम आकर थोड़ा वॉलंटियर्स का काम कीजिए, परिश्रम कीजिए, दौड़ धूप कीजिए। और कुछ भी नहीं दिया, कम से कम कुटना दिया। कुटना भी नहीं, हम कुटना में नहीं आ सकता। बैठा बैठा तो थोड़ा प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, सेवा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सेवक के लिए उपवास कीजिए, दुआ कीजिए, वो भी मिनिस्ट्री है, वो भी फल ले। आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी फल ले। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा? हालेलुया। आप करना, सिर्फ प्रभु से मांगते नहीं रहना। दाओ अंग्रेजी मसीह लोग आके सारी इंडियन क्रिश्चियन लोग को बर्बाद करके चल गया। कंबल मिलेगा, चावल मिलेगा, दूध पाउडर मिलेगा, यही उन लोगों का दिमाग है। स्पॉन्सर मिलेगा, हालेलुया। लेकिन प्रभु के लिए दो तो दिया जाएगा, वो भूल जाते हैं। क्या देना है? शरीर को दो। मेरा इतना 450 शुगर रकम दौड़ते हैं, क्यों? मेरा ताकत वहां से मिलते रहता, प्रभु से मेरा ताकत मिलते रहता। अब जो देगा वो वापस मिलता। कितना लोग विश्वास करते हैं? हमेशा घर में रोते रहो, मेरे को तो तकलीफ है पास्टर, मेरा तो बीमारी है पास्टर, मेरा तो कितना दर्द है पास्टर, मेरा तो कमर दर्द है। रोते रहो वैसे नहीं। दो प्रभु को, बचावा थोड़ा सा ताकत प्रभु के लिए दो, वापस आपको मिलता कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। ताकत दो, प्रार्थना करो, उसमें भी ताकत नहीं लगा। तो थोड़ा सा मुंह खोल लो, नहीं खोलता। गुस्सा आते देखो कितना चिल्लाएगा। गुस्सा आते समय, आज सुबह भी मेरा पत्नी फोन में, अभी वो धनबाद में है, पत्नी फोन में क्या बोला मन में, अब जाना चिल्लाए मत। सुबह बात कर रहा था, कल पूरा प्रोग्राम करके पूरा गला पकड़ा हुआ, मैं फोन कर रहा था, आपने गला पकड़ लिया, अब चिल्लाइए मत। बेटा मैं भी मीटिंग से पहले यही सोच के जाता, आज हम चिल्लाएंगे नहीं, आराम से बोलेंगे। क्या करें? हमका आराम से आराधना नहीं होता है, हमका आराम से प्रचार नहीं होता। क्यों? मेरा सारी ताकत यीशु को देना चाहते हैं। सारी ताकत। एक सिस्टर को मैं हाथ मिलाया, देखो हाथ पूरा क्या है, तो भैंस का जैसा था, भैंस का चमड़ा जैसा। मैं बोला सिस्टर आप कुछ काम करें? नहीं, क्या करें? हम घर में हैं। हाथ इतना मोटा, हम ताली बजाकर प्रार्थना करते ना, उसमें उसका हाथ, सच बात बोल रहा हूँ मैं, नाम भी चाहे बोल देंगे, चंदना सिस्टर।
हालेलुया। जब भी पास्टर नहीं बन गया, हालेलुया, ताकत इस्तेमाल कर दो, घुटना दर्द उठकर खड़ा होकर नाचेगा, तो गाना गाओ, आराधना करो, घुटना दर्द भाग जाएगा, भागेगा नहीं भागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो देगा वो वापस मिलेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजा के, जोरदार ताली बजा के, जोरदार ताकत से ताली बजा के, हालेलुया। ओ, मिलेगा बोलने से ही ताली बजेगा। वो अभी तक आवाज ही नहीं आ रहा था। जब वापस मिलेगा हाथ को बजाओ, तब फायदा के लिए बजाने वाला है लोग। हालेलुया, हालेलुया। धोखा दिया जाएगा, प्रभु के लिए देना है, फल देना पाए। वो है जो फल नहीं देता आग में बुझाएगा। ये है अनंत काल की दंड। और एक दंड है जो फल को प्रभु क्या कर देगा? टिटिया करेगा। मैं मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं निर्गमन का किताब 10:15 में। निर्गमन का किताब उसका 10:15 में। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया, और उनका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल, वृक्षों का सारे फल, अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था, सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि ठीक है, बाद में पढ़ के कुछ भी नहीं रखा। आप कितना भी कमाएगा, कितना भी आपको फल मिलेगा, सब कुछ क्या कर देगा? वो परमेश्वर की चिट्ठिया को भेजा। वो चिट्ठिया कौन भेजा? कौन भेजा? परमेश्वर भेजा हुआ चिट्ठिया। वो क्या कर देगा? खा लेगा। पति पत्नी मिलकर कमाएगा, लेकिन कोई नहीं बचेगा। इतना गवर्नमेंट नौकरी कितना है, बचता नहीं है, खाली हो जाता है। कोई उसको शून्य हो जाते हैं, कहीं देने में बर्बाद हो जाते हैं, इधर उधर बर्बाद हो जाते हैं, डॉक्टर को लेकर जाकर देते हैं। क्यों? टिटिया खा लेता है। प्रभु भेजा हुआ टिटिया। आमीन। आखिर में देखे हिसाब किताब सब ठीक ही होगा। हिसाब किताब सब ठीक ही करता है प्रभु। हालेलुया। तो प्रभु को नहीं दिया और कहीं दे दो, ऐसा ही कर देता। टिटिया का कर खत्म कर देगा पलों को। आपके जीवन में पूर्ति नहीं होता है, भरपूरी नहीं होता है, सिद्धि नहीं होता है। जो लेबर है, लेबर अच्छा स्टडी में स्टैंडर्ड में चला जाएगा। अच्छा नौकरी वाला वो स्टैंडर्ड में जा नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई बढ़ेगी, रोग, तकलीफ, कष्ट, नष्ट, कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई धोखा बने, किसी का उनका जीवन आकर उसको टिटिया खा लेगा। फल देना है। आमीन। हालेलुया। फल देने के लिए क्या क्या करेंगे? 2-3 बातों को बताकर आपको समाप्त करना चाहते हैं। और कल हमने एक बात बताया था, फल देने के लिए क्या करना है। भजन संगीता 1 का 1 से लेकर 6 तक पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं? उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन पढ़कर छोड़ देंगे। वह उस वृक्ष के समान है। ध्यान दीजिएगा, सब मेरे पीछे पड़ेगा। वो उस वृक्ष का समान है जो बहती नालियों के किनारे, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाता नहीं है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। वो सफल। अपना मुंह से बोले, अंगीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। सब अपना वो लाइन पढ़िए, कम से कम अपना बाइबल उठा के वो वचन वो 3 पढ़िए। वचन संगीता 1 का 3 सब पढ़िए, सब पढ़िए, सब पढ़िए। जिसका बाइबल नहीं है बगल वाला बाइबल से देखकर पढ़िए, आवाज से पढ़िए। 1 2 3 इवांजली के साथ मिलकर पढ़ेगा। सब मिलकर अपना अपना बाइबल लेकर अपना अपना भाषा में पढ़ेगा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो पुरुष ऐसा सफल होता है। क्यों है? उसके पहले ना करने वाला 3 चीज है, करने वाला 2 चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना करने का 3 चीज है, करने का 2 चीज है। 1 से लेकर पढ़े। क्या ये धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं, जो दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता, पापियों का मार्ग पर खड़ा नहीं होता, और ना ठट्ठा करने वाला मंडलों में नहीं बैठता। वो 3 चीज नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या है? दुष्टों का मार्ग पर, युक्ति पर नहीं चलता, और पापियों का मार्ग पर खड़ा नहीं होता, टट्टा करने वाला का मंडली में नहीं बैठता। ये 3 चीज।
लेकिन आज हम तो कल बताया, आपको ऑलरेडी बताया था, मोबाइल में तीनों चीज आता नहीं आता, आता नहीं आता, सारे दुष्ट लोग का मार्ग उधर आ जाएगा। कितना तरीका से प्लान करके मर्डर करना सारी सिनेमा में सिखाई जाएगा, है कि नहीं? कितना प्लान मर्डर, कितना प्लान करके लूटना, कितना किस्म से रैप करना, बलात्कार करना, सब मोबाइल में आता नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड, सीरियल में आता नहीं आता। कितना मजाक की बात, ऐसा ऐसा वीडियो आता है, वहां पर खड़ा नहीं होना। मोबाइल को सही इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल में यूट्यूब में मिरेकल्स इन आसनसोल टाइप करेंगे, बहुत से मिरेकल्स आता नहीं आता, आता तो उसको बार बार देखिए, आपके अंदर में विश्वास बढ़ेगा, आप खुद वो काम करना शुरू करेगा। औरों को दिखाइए, नया नया लोगों को दिखाइए। आप बस में जा रहे हैं, यूट्यूब को खोल कर उन लोगों के सामने आप देखिए, वो भी देखेगा क्या है, तब उनको भी दिखाइए। हम ऐसा करते, ट्रेन में जाते जान पूछ कर क्या करते, वो वीडियो को, जो मिरेकल्स वाला वीडियो को हम तो ऑलरेडी कितना देखा हुआ है, अपना ही वीडियो है, ऐसा दिखाते थोड़ा ऐसा ऐसा एंगल में रखते हैं, मेरा बाया वाला देने वाला भी थोड़ा देख सकते हैं। बेचारा ट्रेन में बैठे बैठे कितना दिन पागल इधर उधर देखेगा, अचानक इधर देखता है, कुछ होता है, कुछ चिल्ला रहा है, कुछ गिर रहा है, कुछ माथा घुरा रहा है, तो पूछता है क्या, बस मौका मिल गया, मौका मिला नहीं मिला, बेचारा वो चाहता तो उनके भाग नहीं सकता है, ट्रेन में तो बैठ रहा है, बैठो सुनो समझाते, बेचारा वो कहाँ पर भी जाते, आखिर में उनके लिए प्रार्थना भी करते, बगल में जो भी चर्चा उधर जाइए। आमीन, आमीन। प्रिय भाई, मोबाइल का सही इस्तेमाल कर, आत्मा जीता जाएगा, फल देने लगेगा। ये 3 काम नहीं करना और 2 काम करना है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है, मजबूरी से नहीं। कुछ मजबूरी से आकर वचन सुन रहा है, जब कदम करेगा पता नहीं, टाइम भी होते जा रहा है, टाइम भी होते जा रहा है। हालेलुया। व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, वचन को पूरा ग्रहण करता है, चूसता है, वचन को चूसना है, चूसना है। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्रहण करना है, उस पर चलना है। हालेलुया। ये 2 चीज करेगा, वो पुरुष जो भी करे वो सफलता होगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? आज आप समझते नहीं, एक काम के लिए 10 बार क्यों दौड़ते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, सफलता नहीं हो रहा है, घर में सफलता नहीं हो रहा है, परिवार में सफलता नहीं है, पति पत्नी में सफलता नहीं है, माँ बाप बच्चों में सफलता नहीं है, सब गड़बड़ है, वो बिगड़ा हुआ है, झगड़ा है, विरोध है, डांट है, जलन है, ऐसा है, हर बाहर की। क्यों प्रॉब्लम? क्यों प्रॉब्लम? यहाँ पर हालेलुया, हालेलुया। आखिर में लिखा है 5-6 में, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है, उड़ाया जाता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकते। अदालत मतलब प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा नहीं होता है, और ना पापी धर्मियों की मंडलियों में ठहरे। पापी लोग धर्मियों का मंडली में, सही मंडली में जो प्योर दूध देता है, इस मंडली में खड़ा नहीं होता। कल भी एक गवाही बताया था ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा जीवन वैसा है, आज जो आपके यहाँ पर एक कलीसिया से जो प्रचार हो रहा है, वो सब कुछ 100% वचन के आधार पर का स्टडी है। मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल ही बता था, तकरीबन 3,500 लोग बपतिस्मा लिया, उतना लोग कहाँ है? क्यों? यहाँ पर कठिन है। यीशु को भी वही बोला, ये उपदेश तो बहुत अनिवार्य है। यूहन्ना 6:7 में लिखा, ये उपदेश बहुत अनिवार्य है, कठिन है। प्रभु के उपदेश को उनका खुद की चेले लोग बोला है, एक कठिन उपदेश से इसको कौन मानेगा? पढ़ेगा 6:7। उनके चेलों में से बहुतों ने यीशु का चेलों में से 1-2 लोग नहीं, बहुतों से ये कहा, यह कठोर बात है, ये तो कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? इसका कौन सुन सकता है? 66 में लिखा, इस पर उसके चेलों में से बहुत से लोग उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले, उसके बाद यीशु के साथ ना चले। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज उपदेश प्योर है, मानना ना मानना आपके सिर पर है। मैं किसी के लिए भी हमारा उपदेश को थोड़ा सा कभी घड़ी कर ही नहीं सकता, कभी घड़ी कर ही नहीं सकता। हालेलुया। इसे क्या करना है? मुश्किल है। बहुत लोग क्या हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। पापी लोग धर्मियों की मंडली में नहीं रह पाएंगे। उन्हें के लिए कुछ उपदेश उसको कठिन लगता है, कुछ उपदेश कठिन लगता है, भड़क जाता है। हालेलुया। पिछले दिनों में नोटबुक का जो गीता शीर्षक बोला है, उषा का नाम का विश्वासी वहां से इधर आया, बत्तीसवां लिया, लेकिन वापस उधर ही चले गया मेथोडिस्ट चर्च में। क्यों? इधर कानून बहुत मुश्किल है, उधर अच्छा है। कभी भी जाओ, कभी भी बैठो, कभी भी आओ। हालेलुया। कितना भी डेंटिंग पेंटिंग मार लो, सिंदूर लगाओ, जाओ आओ, इधर चलेगा, इधर तो नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उसी तरह के लोगों के लिए हम अपना प्रभु का डॉक्ट्रिन कम करेंगे? कर सकता नहीं। आज अपने जीवन का समझना, प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या करना है? फल देना है। फल देने के लिए क्या करना? बस यीशु के साथ जुड़ कर रहना। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे 2 मिनट में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 2 से लेकर पढ़े। जो डाली मुझ में है और नहीं फलता उसे वो काट डालता, और जो फलती है उसे वो छांटता है। प्रभु क्या करता है? जो डाली मुझ में है। अब लोग पूरा कौन है? अब लोग पूरा डाली है। यीशु मसीह क्या है? दाखलता है। जो डाली मुझ में है उसका क्या करता? काटता है। और जो डाली फलती है उसे वो छांटता है। छांटना काटना दोनों अलग है। जो मुझ में है फलता नहीं है, उसका प्रभु क्या कर देता? काट देता है। लेकिन जो डाली फलता है उसको प्रभु छांटता है। उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, बीमारी आएगा, दुर्बल आएगा, विरोध आएगा, कष्ट आएगा, नष्ट आएगा, वो क्या है? छांटता है, लेकिन और फल देगी। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा कर रहे हैं। प्रभु आपको काटना है, छांटना है, काटना है, चाटना है, चाटना है। हालेलुया। प्रभु चाटेगा। क्यों? फल देता है। और वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, तुम तो इस वचनों के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो। तुम मुझ में बने रहो। यीशु बोला तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसा डाली यदि दाखलता में बना ना यदि दाखलता में बना ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकता। वैसा ही तुम भी यदि तुम मुझ में ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। क्या करना है? उसमें बनी रहना, नहीं तो फल नहीं बन। बनी रहना मतलब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। हिंदी में क्या बोलेंगे? एक बार बना था लेकिन छोड़ दिया, वैसा नहीं। बनी रहना, कंटिन्यू यीशु के साथ रहना। आमीन। बोले यीशु के साथ रहना हमेशा, हर वक्त, केवल कलीसिया के अंदर नहीं, बाहर जाते समय भी। हालेलुया। अब फल देगा। आप यदि प्रभु के साथ जोड़ा रहेंगे अब फल देना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु के साथ जोड़ा रहेंगे अब फल देगा। यिर्मयाह का किताब उसका 17 का 7 और 8 उसमें भी वही लिखा है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। अगला क्या करना है? धन्य वो मनुष्य जो यहोवा का ऊपर भरोसा रखता है। किसके ऊपर? जो से बड़े यहोवा के ऊपर। हालेलुया। भरोसा कहाँ रखना है? यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, अपना आधार मान लिया है, वह उस वृक्ष के समान, वो उसी वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी का किनारा में लगा हो, और उसकी जड़, उसका जड़ जल के पास फैली हो। जल के पास फैली हो। जल किसका दृष्टांत आता है? पवित्र आत्मा का विषय को दृष्टांत आता है। उसका जड़ जल के पास फैली हो। ये तो बहुत बड़ा लंबा है, हम शार्ट करके बोलते थे। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। धूप किसका दृष्टांत आता है? दुनिया का उपद्रव, कष्ट, नष्ट, दुख, निंदा, अपमान, जब धूप भी आ जाए, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। वो नहीं लगेगा। क्यों? वो पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, अभिषेक के साथ जुड़ा हुआ है, उस भक्ति नदी के साथ जुड़ा हुआ है।
भगवती नदी पवित्र आत्मा को दृष्टांत देता है। उसका जड़ कहाँ पर रहता है? उसी नल के साथ अपना जड़ को फैलाया हुआ, इसलिए धूप से नहीं डरेगा। कोई भी मुसीबत आए नहीं डरेगा। आमीन। उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसका पत्ता हमेशा हरे रहेगा। और सूखा वर्षा भी में भी, जब सूखा वर्ष में भी मतलब सारे देश में अकाल आ गया तो भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी। उसका विषय में कोई चिंता नहीं करेगा, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तभी भी फलता रहेगा। ताली बजा के हालेलुया, जोरदार ताली बजा के क्या करना? पवित्र आत्मा अभिषेक से भरी रहना। आपका जड़ कहाँ रहना? पवित्र आत्मा का अभिषेक में रहना। आपका भरोसा कहाँ रहना? यहोवा का पास ही रहना। तो आपको क्या नहीं होगा? जितना भी दुख आए, कितना भी प्रॉब्लम, समस्या और तकलीफ, विरोध, विपत्ति, कष्ट, नष्ट, दुख आए तो आप कभी हिलेगा नहीं, आप मुझाएगा नहीं। शायद सारे देश में अकाल हो जाए, आप अपना ऋतु में फल देते रहेगा। आपका पत्ता कभी मुझाएगा नहीं। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात बोल के मैं समाप्त करना चाहते हैं। जिससे फल देने के लिए क्या करना है? सांसद सलोमन उसका 4 का 13 और 14 प्रदेश में क्या करना है? वाटिका का अंदर में बनी रहना है, वाटिका में रहना है। वहां पर फूल खिलेगा, वो फल खिलेगा, वहां पर सुगंध आएगा। तेरे अंगूर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है। उत्तम अंगूर की उत्तम फल वाली जो है वाटिका का तुल्य है। ये वाटिका किसका दृष्टांत देता है? जोर से बोलिए। नहीं आवाज नहीं आ। वाटिका किसका दृष्टांत देता है? हालेलुया। अकेला क्या करना है? कलीसिया का अंदर में बनी रहना है, जड़ पकड़ना है। हालेलुया। कलीसिया का अंदर में, वाटिका का अंदर में क्या है? आपका चारों तरफ भाड़ा बांधा हुआ। वाटिका क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जिसके अंदर भाड़ा नहीं बांधा, फेंस नहीं है, उसको बोलते हैं जंगल। लेकिन वाटिका क्या होता है? वो चारों तरफ फैला हुआ है, उसका मेंटेनेंस होता है। टाइम पर पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, खोदा जाएगा, उसका सुरक्षा करेगा, उसका देखभाल करने वाला रहता है। आइए, कितना लोग चाहते हैं वाटिका का अंदर में देख मेरे को फल देना है? अपना जगह पर हम लोग आंख बंद करेंगे, घुटना टेकेंगे जल्दी से जल्दी। हाय, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं निकम्मा पेड़ बनकर नहीं रहना है। कलीसिया में है वो फल देने वाला पेड़ है, फल देने वाला पेड़ है, फल देने वाला पेड़ बनकर रहेंगे। कितना लोग है अपना आंखों को बंद लेकर रखा है? ये अंगूर की वाटिका में लेकर आया है। मैं अंजीर का पेड़ होने पर भी मुझे भी लेकर आप है अपना वाटिका में रखा है। आपके लिए फल देना चाहता हूँ प्रभु, मुझे सहायता कर। चाहे अभी तक में वो फल नहीं दिया है, निकम्मा फल दिया है, आज मैं फल देना चाहता हूँ। इन आवाज को जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, आज अपना मुंह खोल के प्रभु से आप बोले, प्रभु से बोले, प्रभु से बोले, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे दौड़ना, प्रभु के लिए एक जीवन दिया, एक जीवन दिया केवल मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, प्रभु के राज्य का विस्तार के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए। होता रामा शिवाला रामा संभाला रामा नमो रमा। सब बोले मुख खोल के अपने जहाँ पर जो कभी करी, जो कभी करी, जो कभी करी, जो कभी करी बोलिए, मुख खोल के बोले। अभी 1 मिनट टाइम दे रहे, 1 मिनट टाइम दे रहे। और किसान दिनों में वो चिंता रहो, मेहमान मन कर रह रहा है, सच में वो मेहमान मन कर रह रहा है। आप मुख करिए, पप्पा अभी से मैं आपके लिए दौड़ना चाहते, आपके लिए परिश्रम करना चाहते, आपके लिए मेहनत करना चाहते, आपके लिए आत्मा जीतना चाहते, आपके लिए कुछ करना चाहते, आपके उपवास करना चाहते, आपके लिए मुट्ठी तोड़ देना चाहते, आपके राज्य का विस्तार करना चाहते। मेरा द्वारा आपकी नाम महिमा हो रहा है। प्रभु आपका आगमन बिल्कुल निकले, हमें तैयारी कर। हर स्टडी में हम लोग धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं। जो भी अभी भी कमी होगी हमारे जीवन में, आज हम सुधरने में प्रभु सहायता कर।
मन फिरने में प्रभु से अदा कर। आज इस आवाज का जहां से भी सुन रहा है उन लोग का जीवन का परिवर्तन कर, यीशु के नाम में आमीन।